इसको ऐसे समझें कि हर अच्छे काम के बाद शाबाशी मिलती थी, लेकिन साथ साथ एक सेंस ऑफ जो इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप होता है वो भी एहसास कराया जाता था और एक नया टास्क भी मिल जाता रहा है। और उसमें एक बड़ी बात यह है कि वो कभी भी मैं डिक्टेट कर रहा हूं और आप कर रहे हो, ऐसा कभी उन्होंने भाव आने नहीं दिया। वो उसके पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। इसलिए जब वो कुछ कहते हैं कि परफेक्शन, इसमें हम ये इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, तो उसमें वो अपने आप को जोड़ करके उन्होंने हमेशा कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम इसमें इम्प्रूवमेंट ये कर सकते थे, हमें ये ऐसा करना चाहिए था इसको। तो एक टीम स्पिरिट, टीम को लीड करना और उस भाव से एक लीडर के तरीके से अपने साथियों को साथ लेकर के चलना, ये उनमें अद्भुत है, ये अद्भुत है। इसलिए हर छोटी बात को शेयर करना, हर ऑब्जर्वेशन को शेयर करना, उस ऑब्जर्वेशन से निकलने वाली बातों को ध्यान में रख करके उसको शेयर करना, ये उन्होंने वो बखूबी जानते हैं। और उन्होंने इस दृष्टि से अपने साथियों को हमेशा सजग भी रखा है, एक्टिवेटेड भी रखा है और उनको अगले मंजिल की ओर ले जाने के लिए हमेशा अलर्ट भी रखा है। नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी राजनीति में आए तो उसके बाद एक विक्ट्री मशीन के तौर पे बीजेपी ज़्यादा कन्वर्ट होती है, जीत 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 ज़्यादातर यही रहता है। लेकिन एक दूसरे पहलू को पहले आपसे समझें कि जब हिमाचल प्रदेश में आप लोग अपोजिशन में थे, अपोजिशन के आप नेता थे, उस समय कैसे अपोजिशन के दल के तौर पे, अपोजिशन के नेता के तौर पे आपको क्या करना है, इस तरह के भी निर्देश मिलते थे, इंस्ट्रक्शन मिलता था? देखिए, सबसे पहली बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्पीड, स्केल और स्किल, इन तीनों चीज़ों पर बराबर नज़र रख करके काम करते हैं। जब वो पहली बार आए हिमाचल में तो उन्होंने हमारा कार्यालय देखा, तो वो कार्यालय जो था वो एमएलए हॉस्टल के हमारे एक साथी एमएलए के, मैं उस समय विपक्ष का नेता था, तो मैंने एक एडिशनल रूम, मुझे मतलब एडिशनल क्वार्टर मिला था, तो वो पार्टी के कार्यालय के रूप में काम करता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये कार्यालय आप लोगों का कोई है? नहीं। मैंने कहा नहीं है। पहला निर्देश यह था कि तुरंत ज़मीन ढूंढो और कार्यालय बनाने की तैयारी करो। 6 महीने के अंदर ज़मीन ली गई, कार्यालय का काम शुरू हुआ और अडवाणी जी ने 1.5 साल के अंदर आकर के उस कार्यालय का श्री गणेश किया। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी जी होते थे, उन्होंने उसका श्री गणेश किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पहाड़ी प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय में आज काम कर रही है, इस बात का एहसास हुआ। उन्होंने कार्यालय को देख करके कहा कि यहाँ कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं है, क्या कैसे काम करते हो? तो हमने उनको बताया कि इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तुरंत उसी समय उन्होंने कहा कंप्यूटर ऑपरेटर रखो। 3 कंप्यूटर्स मंगवा करके 3-4 कंप्यूटर्स लगवाए उन्होंने। हमारी मूवमेंट जो होती थी वो हम टैक्सीज करके चलते थे, उनका ऐसा नहीं चलेगा, 2 व्हीकल्स खरीदो, पूरे प्रदेश को घूमना है, 4 भागों में बांटो। और मैं विपक्ष का नेता था, तो मुझसे पूछा कि तुम विपक्ष कैसे करते हो? मैंने कहा अखबार की कतरनें इकट्ठी होती हैं, उनमें से सारे चीज़ें, जानकारियाँ मिलती हैं, उसको लेकर के मैं विपक्ष के दृष्टि से काम करता हूँ। उनका ऐसा कुछ नहीं, आपके 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों का प्रवास करो, पब्लिकली बताओ कि मैं आपके ग्रीवेंसेस सुनने के लिए आ रहा हूँ और आप वहाँ लोगों से मिलो और मिलने के बाद सारी चीज़ों को एकत्र करो और एकत्र करने के बाद उसको विधानसभा में उठाओ। मैंने 12 ज़िले का प्रवास किया। सही मायने में मैं विधानसभा का नेता था। मैं विधानसभा में मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाता था और मैं बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड भी मैंने जीता था। लेकिन सही मायने में मैं प्रदेश का विपक्ष का नेता तब बना जब मैंने 12 ज़िलों में लोगों से इंटरेक्ट किया और लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की छवि से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की साख से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास से लेकर के ज़मीन आसमान का अंतर आ गया उन 3 महीनों के अंदर। तो ये उनका स्किल, स्पीड, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये विश्वास नहीं था कि हम सरकार में आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया। हमारी मिलीजुली सरकार बनी, बाद में हमारी विशुद्ध सरकार बनी। तो उनका जो सोच का प्रोसेस है, वो प्रोसेस बहुत लार्जर स्केल में है, स्किलफुल है और बहुत सोच करके चीज़ों को आगे बढ़ाने का है।